हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करने वाले हैं विटिलिगो की बीमारी में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये हमारी स्किन पर होता है जिसमें हमें वाइट पैचेस आ जाते हैं स्किन पर। तो इस डिज़ीज़ से रिलेटेड हम आज डाइट क्या फॉलो करनी है, जो डाइट हमारी हेल्प करेगी ट्रीटमेंट में, क्योर में, उसको मैं बताने जा रही हूँ। तो देखिए, जो हमारी डाइट होती है वो 5% रोल प्ले करती है ट्रीटमेंट में। बाकी 95% रोल प्ले करेगा आपका ट्रीटमेंट, आपका क्योर, आपकी मेडिसिन जो आप ले रहे हैं, किस प्रकार का आप ट्रीटमेंट ऑप्ट कर रहे हैं, वो आपको हेल्प करेगा डिज़ीज़ क्योर करने में। तो अब हम बात करते हैं, आपको विटिलिगो की डिज़ीज़ अगर है तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। देखिए, आजकल हम बहुत मिसगाइड हो जाते हैं। हमें इंटरनेट पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, बट साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती है। एक्चुअल फैक्ट क्या है उस फूड को अवॉइड करने का, वो हमें कहीं नहीं मिल पाता है। तो आज मैं यही आपको बताऊँगी। सो फर्स्ट थिंग जो हमें अवॉइड करनी है अपनी डाइट में, वो है हमें चिली हमें नहीं खानी है। चिली नहीं खानी है, चाय नहीं हमें पीनी है, हमें क्रैनबेरीज नहीं खानी है, हमें एरिका नट नहीं खाना है, सुपारी जिसको हम बोलते हैं, ये सब हमें अवॉइड करने हैं। ये अवॉइड क्यों करने हैं? क्योंकि इन सब में होता है टैनिन एंड फिनॉल्स। टैनिन एंड फिनॉल्स एक प्लांट बेस्ड कंपाउंड होता है। ये हमारी बॉडी में क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जाके फ्री रेडिकल्स को क्रिएट करता है। फ्री रेडिकल्स का काम होता है, वो हमारी जो केराटिनोसाइट्स होती है, जो हमारी कोशिकाएं है, जो मेलेनिन प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का कलर आता है, उनको डिस्ट्रॉय करती है। तो हमें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जो फ्री रेडिकल्स क्रिएट कर रही है बॉडी में, जो नेसेंट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रही है ब्लड सेल्स में, जिसकी वजह से मेलेनिन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो हमें क्या नहीं खाना है? हमें चाय नहीं पीनी है, हमें क्रैनबेरीज नहीं खानी है, हमें एरिका नट्स नहीं खाने हैं, और हमें चिली नहीं खानी है। ये इन्फ्लेमेशन करेगी और मेलेनोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, हमें मैंगो को हमें अवॉइड करना है। मैंगो में भी फिनॉल और टैनिन प्रेजेंट होते हैं। सेम फिनॉल और टैनिन एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, कंपाउंड है, जो कि बॉडी में जाके फ्री रेडिकल्स क्रिएट करेंगे। अब हम बात करते हैं, हमें विटिलिगो के ट्रीटमेंट के दौरान क्या डाइट खानी चाहिए जिससे हमें हेल्प होगा कि हमारा क्योर जल्दी से हो जाए, जो हमारे क्योर में हेल्प करेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एप्पल और अनियन में प्रेजेंट होते हैं थायोल्स। थायोल्स एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हेल्प करेगा फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करने में और मेलेनिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करने में। तो हमें एप्पल और अनियन खाना है। प्याज को अपनी डाइट में लाइए और एप्पल को भी अपनी डाइट में लाइए। दूसरा फूड है खजूर और फिग। खजूर और फिग्स को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। सेम मैकेनिज्म, खजूर और फिग में भी थायोल्स होता है। थायोल्स आपको फ्री रेडिकल्स को आने से रोकेगा बॉडी में, और जो सेम मैकेनिज्म अभी मैं आपको बताती जा रही हूँ कि फ्री रेडिकल्स का काम क्या होता है, मेलेनोसाइट्स का डिस्ट्रक्शन करेगी, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो वो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाने से रोकेगा खजूर और फिग्स आपकी बॉडी में, सो दैट आपकी मेलेनिन प्रोडक्शन होगा, और मेलेनिन प्रोडक्शन होगा तो वाइट पैचेस कम आएंगे बॉडी में। तो खजूर और फिग्स आपकी हेल्प करेगा विटिलिगो के क्योर में। थर्ड फूड है जो कि आपको अपने डाइट में ऐड करना है, वो है मशरूम। जो मशरूम हम घर में खाते हैं, जो वाइट कलर का होता है। आजकल एक न्यू मशरूम की वैरायटी आई है, उसको हम बोलते हैं क्रामिन मशरूम। दैट क्रामिन मशरूम में जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो कि सेलेनियम का अमाउंट होता है, वो डबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ जो नॉर्मल मशरूम हम घर में यूज़ करते हैं, बस उसकी सब्जी बनाते हैं। तो हमें क्रामिन मशरूम में सेलेनियम और बाकी वाइटामिन्स और मिनरल्स का जो अमाउंट है वो डबल में मिलेगा। तो मशरूम को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। जो RDA, जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, उसमें मशरूम में वो मिनरल्स का, वो वाइटामिन्स का ज़्यादा है। तो हमें अपनी डाइट में वाइटामिन्स और मिनरल्स को भी ध्यान रखकर ऐसे वाइटामिन और मिनरल्स को ऐड करना है जो कि विटिलिगो के क्योर में हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट इज़, आजकल एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ रहा है कि जो जिम जाते हैं जो लोग, वो वे प्रोटीन का इंटेक करते हैं। तो विटिलिगो के पेशेंट को, जो लोग जिम जाते हैं, उनको वे प्रोटीन का कंजम्पशन करना है या नहीं। तो वे प्रोटीन में होते हैं
3 सब्सटेंस। फर्स्ट होता है सिस्टीन। सिस्टीन, जैसे मैंने बताया, सिस्टीन हेल्प करेगा थायोल को प्रोडक्शन करने में। एंड थायोल का मेन फंक्शन होता है फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी में क्रिएट होने से रोकने में। अगर फ्री रेडिकल्स नहीं होंगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा तो हमारे जो मेलेनोसाइट्स है उनका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा और मेलेनिन का प्रोडक्शन होता रहेगा। मेलेनिन का प्रोडक्शन होगा तो विटिलिगो ठीक होगा, क्योर होगा। सेकंड, वेई प्रोटीन में सेकंड जो कंपाउंड होता है वो होता है लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन एक आयरन बाउंडिंग कंपाउंड होता है जो कि हीमोग्लोबिन में आयरन को बाउंड करके रखता है। देखिए, अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में, अगर आयरन का जो लेवल है 6 to 7 होगा तो हमारी बॉडी में मेलेनिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 11 है, 12 है, जो कि वे प्रोटीन में हमें एक कंपाउंड मिलता है लैक्टोफेरिन, उसमें प्रेजेंट होता है, वो आयरन बाउंड कराता है, तो हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा और मेलेनिन का प्रोडक्शन होगा बॉडी में और विटिलिगो का क्योर होगा। जो कंपाउंड होता है वे प्रोटीन में वो होता है लैक्टोपेरोक्सिडाइज। सेम उसका भी मैकेनिज्म होता है, वो भी फ्री रेडिकल्स को क्रिएट होने में बॉडी में रोकेगा। अगर फ्री रेडिकल्स नहीं आएंगे तो हमारी बॉडी में मेलेनिन का प्रोडक्शन होगा। दुनिया में एक ही टायोलॉजी अब तक विटिलिगो की बताई गई है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में होता है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने के बाद फ्री रेडिकल्स बॉडी में क्रिएट होते हैं, ब्लड सेल्स में क्रिएट होते हैं, जो कि नेसेंट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कराते हैं। दैट नेसेंट ऑक्सीजन कॉजेज हार्म टू द मेलेनिन एंड मेलेनिन प्रोडक्शन दैट इवेंचुअली कॉजेज विटिलिगो। तो हमें वैसे वाले फूड को अवॉइड करना है जिसमें फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, और हमें अपनी डाइट में ऐसे फूड को लाना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिले और वो हमारी बॉडी को हेल्प करे कि नेसेंट ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कम हो। तो विटिलिगो की ये कुछ फूड्स है जो हमें अपनी डाइट में ऐड करने हैं। तो ये सब था आपकी डाइट जो कि आपको फॉलो करनी है विटिलिगो के ट्रीटमेंट के दौरान। अगर आपको विटिलिगो है तो मैं और हमारी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी मदद कर सकती है विटिलिगो के क्योर को पाने में। तो हमें कॉन्टैक्ट करें। नमस्ते।